हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई रीडिंग करने वाली हूँ कैंसर्स के लिए। उनकी वीकली रीडिंग, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं कैंसर्स की लाइफ में, और अभी क्या सिचुएशन है और आने वाले मंथ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो ये सब जानेंगे आज की रीडिंग में। अगर आप कैंसर हैं या अगर आप किसी कैंसर को जानते हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपके सन मून राइजिंग में कहीं भी कैंसर है तो आप देख सकते हैं ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी। और मैं साथ ये भी बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। और अगर ये आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी रीडिंग्स फ्यूचर में जो भी रीडिंग मैं अपलोड करूँगी वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखते हैं क्या चल रहा है कैंसर्स की लाइफ में अभी। क्या सोच रहे हैं कैंसर, किस एनर्जी में है अभी। लेट्स सी। देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 of wands and 10 of swords and 9 of wands. Let's see more. Okay. The lovers, 7 of swords, Six of Pentacles. कैंसर्स, मुझे जो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, अभी आप सिंगल हैं। बहुत सारे लोग अभी सिंगल हैं, ठीक है। शायद उनका ब्रेकअप हुआ है, उनके पार्टनर ने उनको छोड़ दिया, वो उनकी लाइफ से चले गए हैं, ठीक है। हो सकता है ये इंसान प्लेयर हो, और कहीं ना कहीं आपको पता चला इनके एनर्जी के बारे में, ठीक है। और आपका ब्रेकअप हो गया है इस इंसान के साथ। हो सकता है कि इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, लेकिन आपने इनके साथ ऐसा लव फील करा कि आपको लगा कि ये आपके सोलमेट हैं, या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, सोल कनेक्शन आपने इनके साथ फील करा, और लेकिन फिर भी ये आपको छोड़कर चले गए। हो सकता है ये एयर साइन हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं, या अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, या फिर फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और वाटर साइन भी हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो ये इंसान ने आपके साथ ब्रेकअप किया है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा ना इस टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ हुई इस ब्रेकअप से,
बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। आपको लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया अब, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री फ़ील करी इनके साथ, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग आपने बनाई, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको छोड़कर चले गए। आपको अकेला छोड़ दिया इन्होंने तकलीफ़ में, और बिल्कुल भी आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखा इस इंसान ने। या हो सकता है आपने ऐसा किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपने अपने पर्सन को छोड़ा, ठीक है, जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन था, लेकिन आपने छोड़ दिया इनको। तो दोनों बातें हो सकती है। आप देखिए आपके साथ कौन सी सिचुएशन रेजोनेट कर रही है, ठीक है। आफ्टर ब्रेकअप आपने काफ़ी हील किया है खुद को। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में आपने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, और आप देखिए कितनी अच्छी पोजीशन में है अभी। आपने अपनी लाइफ को बैलेंस किया है, आप निकले हैं इस डार्क फेज से अपनी लाइफ के, और काफ़ी आपने अपने आप को बैलेंस किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ से भागा है और इसने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, डिफ़िकल्टीज फेस कराई है इस इंसान ने, ठीक है। आपको इस इंसान की वजह से हार्डशिप का काफ़ी सामना करना पड़ा, मुश्किलें आई हैं आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को संभाल लिया, ठीक है, बैलेंस कर लिया। और इस डार्क फेज से, देखिए इस डार्क फेज से आप लाइट में आई हैं, या आए हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अब मैं बताती हूँ कि आपका टाइम चेंज भी होने वाला है। लक आपकी साइड है। अगर ये इंसान भाग रहा है तो ये ज़्यादा नहीं भाग सकता। ये इंसान, मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके साथ जो इनका कनेक्शन है ना, ये सोल लेवल का कनेक्शन है, और ये इंसान वापस आएंगे आपकी लाइफ में वापस। क्योंकि ब्रेकअप के बाद ना मुझे यहाँ पर इनकी भी एनर्जी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। आपको छोड़ने के बाद ये भी कुछ खास, मतलब कोई इनकी लाइफ में भी कुछ ठीक चल नहीं रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, और इनको रातों को नींद नहीं आती है। इनको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है इनके साथ। इनको बिल्कुल भी, मतलब भी खुश नहीं है अपने लाइफ में। और ये इंसान आपको एक ऑफ़र देना चाहता है, पेज ऑफ पेंटिकल। ये फिर से आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहता है, या फिर ये आपको मैसेज भी कर सकता है आने वाले मंथ में, नेक्स्ट मंथ में ये इंसान आपको मैसेज कर सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको भी लगता है ना कि आप ही हैं इनके ट्रू लव, सोलमेट हैं आप इनके। और मुझे लगता है कि ये जो कनेक्शन है ना आपका, ये डिवाइनली गाइडेड है। क्योंकि देखिए किस तरीके, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टू ऑफ कप्स, यहाँ पर मुझे एंजल्स दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारे एंजल्स हैं। तो गुड लक है, मतलब ये ना फेडेड कनेक्शन है आपका। अभी इस इंसान को समझ नहीं आ रही है, ये भाग रहा है आपसे, या जो भी बात है, लेकिन एट द एंड ये आएंगे, ये रिकन्सिलिएशन करेंगे आपके साथ। आपको छोड़ के गए, खुद ही वापस आएंगे, मे बी सॉरी बोले आपको। तो आप पर है, आप इन्हें माफ़ करेंगे या नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। तो ये आप पर है, आप इनको सेकंड चांस देंगे या नहीं देंगे। लेकिन यस, ये अब चीज़ों को ठीक करेंगे आगे चलकर, और ये इस रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आएंगे। ये आपसे सॉरी बोलेंगे, खुद आएंगे ये आपके पास, सॉरी बोल सकते हैं, और ये आपको रियलाइज़ कराएंगे कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि ये जो होता है ना, ये कार्ड टू ऑफ कप्स, ये एक ऐसा कार्ड है कि यहाँ पे दोनों ना एक दूसरे के लिए सेम एनर्जी रखते हैं, सेम फील करते हैं, बिल्कुल इक्वल, गिव एंड टेक। और कभी कभी ये कार्ड ये भी बताता है कि आप ना इक्वल दीजिए, जितना आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं उतना ही आप दीजिए। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फिर ये बैलेंस नहीं हो पाएंगे ना कप्स। तो ये भी एक, ये कार्ड बताता है हमें। तो अगर ये इंसान आपको छोड़ कर गए हैं, आपको तकलीफ़ में छोड़कर, अकेला छोड़ दिया इन्होंने, तो ये, क्योंकि जब राइट टाइमिंग होगी ना, ये तब आएंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आएंगे इंसान आपके पास वापस। लेकिन कब आएंगे ये तो गॉड टाइमिंग ही बताएगी। जब राइट टाइम होगा, जब गॉड की मर्जी होगी ना,
तब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे। फिर आप पर है, आप इनको चांस देंगे या नहीं देंगे। देखते हैं और क्या है हमारे कैंसर्स के लिए। We have one card, strength. Chariot. कैंसर का ही कार्ड आ गया है, चैरियट। यस गाइस, आपके पार्टनर वापस आएंगे। मैजिशियन, 3 मेजर अरकाना। शायद आपके पार्टनर को ना दूसरे ऑप्शंस मिले, इसलिए इन्होंने आपको छोड़ा और अब इनको रिग्रेट है और ये डेफिनेटली आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। 3 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। तो मैं बता रही हूँ कि आपके पार्टनर अब इतनी स्ट्रेंथ लेंगे कि वो आपके साथ ना, मतलब वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है और यहाँ पर भी मुझे 2 ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली ये जो कनेक्शन है ना आपका, ये फेटेड कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे को इतनी आसानी से नहीं भूल सकते हैं इस कनेक्शन में। भले ही आपके पर्सन अभी आपसे भाग रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही है, लेकिन टाइम के रहते जब गॉड परफेक्ट टाइमिंग होगी ना, इनको रियलाइज़ होगा और ये वापस आएंगे आपके पास। गॉड टाइमिंग पर, परफेक्ट टाइमिंग पर इनको रियलाइज़ होगा। और ये यहाँ से भी मुझे पता चल रहा है चैरियट, ये वापस आएंगे ही आएंगे ज़रूर आपकी लाइफ में। और इस बार जब ये आएंगे ना, तो ये पूरी प्लानिंग और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे कि आपको एक कमिटमेंट दे। ठीक है, ये कुछ ऑफ़र देंगे आपको इस बार। मे बी आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इस बार बहुत सीरियस रिलेशनशिप ये बनाए आपके साथ, ये भी हो सकता है। 3 ऑफ वैंड्स में भी आप दोनों के बीच में ना डिस्टेंस है। ये दोनों कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है। मे बी अनदर सिटी और अनदर कंट्री, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। लेकिन फिर भी विश तो आपकी यही है कि आप दोनों को यूनियन में आना है, आप दोनों को एक होना है। यस, और आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। भले ही आप अभी सिंगल हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन फिर भी आप इन्हें बहुत मैनिफेस्ट करती हैं कि ये कभी ना कभी तो वापस आ ही जाएंगे। और मैं बता रही हूँ कि आपके पर्सन आ रहे हैं वापस। बैलेंस की ज़रूरत है आपके पर्सन को, और ये पूरी प्रॉपर तरीके से बैलेंस होके, पूरी तरीके से प्लानिंग करके, अच्छी तरीके से ये इंसान वापस आएंगे। और देखिए किस तरीके से आएंगे, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मे बी आप दोनों के बीच में मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है और मुझे रिलीजियस फैक्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। मे बी धर्म अलग हो, कास्ट अलग हो, कल्चर अलग हो, ये मुझे फैक्टर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या पता इस वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ रहे हैं, आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको सोसाइटी का शायद डर है कि सोसाइटी क्या बोलेगी या उनके घर वाले क्या बोलेंगे। इनके पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये आपके बारे में घर पे बता पाएँ, कल्चर डिफरेंट होने की वजह से। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर की भी विश है कि आप ही उनकी लाइफ में पार्टनर बने, उनकी विश है ये।
तो काफ़ी सारे मतलब फैक्टर हो सकते हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन जो भी होगा, जैसे भी आपके पार्टनर आपके पास आएंगे वो डिवाइन टाइमिंग पर आएंगे, जब गॉड की मर्जी होगी, और वही इनको रियलाइज़ कराएंगे कि मतलब किस तरीके से इनको चीज़ें ठीक करनी है इस कनेक्शन को और आगे तक लेके जाने के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आप आने वाली सभी रीडिंग्स को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच।